अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिजिक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को कंप्लीट किया और हमने उसकी लास्ट एप्लीकेशन भी देखी। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस टॉपिक के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके अंदर हम तीन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और फिर हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की जो होती है वो क्या होती है। लेकिन इससे पहले मैं इस टॉपिक को रिलेट करूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के साथ। पहले हम उसको रिकॉल करेंगे और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर आएंगे। लास्ट ईयर हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 4 वर्क और एनर्जी में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ पोजीशन और कंस्ट्रेंट स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो हाइट या मजबूरी की हालत में कंस्ट्रेंट स्टेट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब हिडन होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आमतौर पर पोजीशन के लिहाज से हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और उसका फॉर्मूला था mgh। अब उसमें एक प्रॉब्लम था। उसका प्रॉब्लम क्या था? उसका प्रॉब्लम ये था कि जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं, हम आमतौर पे हम उसको मेजर करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन उसकी मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर कोई भी एनर्जी अपनी जीरो वैल्यू शो करते हैं, उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। उसकी मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट फिक्स नहीं था, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? हर ऑब्जर्वर के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ थी। सर एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास एक बॉल है जो पोजीशन ए के ऊपर मौजूद है। इस पोजीशन को मैंने ए का नाम दे दिया। अब मैं दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट मौजूद है पोजीशन नंबर सी के ऊपर और दूसरा स्टूडेंट मौजूद है पोजीशन नंबर बी के ऊपर। मैंने इन दोनों से इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा। इसने कहा सर इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। सर वाई पॉजिटिव? इसने पॉजिटिव क्यों कहा? क्योंकि ये जो बॉल है इस ऑब्जेक्ट से कुछ हाइट पर मौजूद है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। लेकिन जब मैंने ऑब्जर्वर जो कि हमारे पास पोजीशन नंबर सी पर मौजूद है उससे पूछा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसने कहा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। सर नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये डेप्थ में मौजूद है, इसके लिहाज से ये गहराई में मौजूद है। लेकिन एक और ऑब्जर्वर है हमारे पास, तीसरा, वो एग्जैक्टली ए के ऊपर मौजूद है। जब मैंने उससे पूछा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए तो उसने कहा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बॉल की वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि सर इसका लेवल और इसका लेवल सेम है, इसके लिहाज से इसकी जो हाइट बन रही है जीरो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये प्रॉब्लम है, हर ऑब्जर्वर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो सर वैल्यू किसकी ठीक है? सबकी ठीक है, लेकिन हर किसी की अपने रेफरेंस के लिहाज से ठीक है। तो फिर हमने इसका सलूशन निकाला था। हमने कहा हम इसको यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को जिसकी मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट फिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। और उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने कहा था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। फर्ज करो हमारे इर्द गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, हर ऑब्जेक्ट के गिर्द एक फील्ड होता है 3 डायमेंशनली। तो ज़मीन का ये ग्रेविटेशनल फील्ड है और मुझे इस पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो मैंने कहा था आप एक काम करें, उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाएं। सर वेयर इज इन्फिनिटी? एनी पॉइंट आउटसाइड द फील्ड इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। एनी पॉइंट आउटसाइड द फील्ड इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। यानी सर अगर ये फील्ड है तो फील्ड के बाहर से उस पॉइंट को उठाएं, आप इन्फिनिटी से उठाएं और उस पॉइंट पर लेकर आएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वही तो वर्क होता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि इसकी मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी है जो कि फिक्स है हर ऑब्जर्वर के लिए। तो जब भी उठाएंगे उस पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें इन्फिनिटी से आना पड़ेगा। चूंकि रेफरेंस फिक्स है इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। तो ये हमारे पास ग्रेविटी के कुछ कॉन्सेप्ट से अब हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं।
सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असल में पोटेंशियल एनर्जी को ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी नुक्ते के ऊपर चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उस नुक्ते का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जिस तरह काम करने की सलाहियत एनर्जी है, काम करने की सलाहियत एनर्जी है, लेकिन अगर उसी काम करने की सलाहियत को टाइम के लिहाज से देखा जाए तो वो हमारे पास बन जाती है पावर। बिल्कुल इसी तरह जो चार्ज की एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगर मैं उसको चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो वो उस नुक्ते का पोटेंशियल बन जाएगा। सपोज दैट मेरे पास ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, और ये सारे का सारा जो रेड में नजर आ रहा है स्फेरिकल इसका फील्ड है, इसकी लाइन आउटवर्ड होगी। मुझे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मालूम करना। सर व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट के ऊपर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। अगर आपको इस नुक्ते का पोटेंशियल मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, चार्ज को उठाएंगे इन्फिनिटी से उठाकर इस पॉइंट पर लेकर आएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो इस नुक्ते का पोटेंशियल कहलाएगा। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये असल में पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी असल में किसके बराबर होती है? उस काम के बराबर होती है जो आपको करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब आप एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट के ऊपर लेकर आते हैं तो आपको जो वर्क करना पड़ता है वो उस नुक्ते का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मैं दोबारा बोल देता हूं, ये रूम मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड है, या अगर मैं चार्ज हूं तो ये रूम मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे इस नुक्ते के ऊपर जो है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है तो मैं क्या करूंगा, एक चार्ज को उठाऊंगा फील्ड के बाहर से, यानी इस कमरे के बाहर से, तो मैं उठाऊंगा वहां से लेके यहां तक लेके आऊंगा, तो मुझे जो उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा वो इस नुक्ते का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इस नुक्ते का कुछ और होगा, इस नुक्ते का कुछ और होगा, हर पॉइंट का पोटेंशियल मुख्तलिफ होगा। तो सर पोटेंशियल को किससे शो करते हैं? वी से शो करते हैं। ये असल में काम होता है जो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लेके जाने के लिए, ऑब्जेक्ट मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लेके जाने के लिए वर्क करना पड़ता है, उसको बोलते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इसका पहले यूनिट देख लेते हैं। वर्क सर जाउल में होता है, चार्ज कूलम में होता है, जाउल पर कूलम इज कॉल्ड एज वोल्ट। जिस तरह न्यूटन मीटर को जाउल कहा जाता है, जिस तरह आप जाउल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं, इसी तरह जाउल पर कूलम को वोल्ट कहा जाता है। लेकिन सर यहां पर आपने एक और चीज लिखी है, वो ये कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है? इसको डिस्कस करने से पहले मैं पहले एक और चीज को डिस्कस कर लेता हूं, वो ये कि यहां पर हम जो टेस्ट चार्ज को लेकर आए थे वो टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव था, और ये जो फील्ड था वो भी पॉजिटिव का था। सर अगर ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड हो तो क्या इसका तरीकाकार होगा? अगर ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड है तो आपने क्या करना है, आपने अगर इस पॉइंट का, ये पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल जानना है तो आप क्या करेंगे, चार्ज को इन्फिनिटी से उठाएंगे और फील्ड में सिर्फ आपने दाखिल करना है। फील्ड में जैसे ये एंटर होगा, चूंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव का है, तो वो खुद ब खुद ए की तरफ को एक्सेलरेट करेगा, स्पीड अप होके ए के ऊपर पहुंचेगा। आपने सिर्फ फील्ड में दाखिल कराया, फील्ड के अंदर आपको कोई काम नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी अट्रैक्शन की वजह से वो खुद ब खुद नीचे की तरफ को आ गया। इसका मतलब सर इस नुक्ते का जो पोटेंशियल होगा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि आपको यहां से यहां लेके आने में कोई काम नहीं करना पड़ा, जबकि यहां पर करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि यहां से पॉजिटिव को जब उठा के यहां पर लेके आ रहे थे तो ये पॉजिटिव उसको रिपेल कर रहा था। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको काम करना पड़ा था। तो सर इसका मतलब ये है, यहां पर अगर हमें काम नहीं करना पड़ा तो ये डेफिनेशन तो फेल हो गई है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या बोला था, वर्क। तो हमें कैसी डेफिनेशन चाहिए जो दोनों केसेस में अप्लाई हो? ये डेफिनेशन दोनों केसेस में अप्लाई होगी, लेकिन अगर हम इस कंडीशन को समझ लेंगे, वो क्या कंडीशन है कि चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब क्या है सर? असल में ये देखिएगा, होगा ये कि जब ये पॉजिटिव यहां पर मैं लेके आ रहा हूंगा तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा,
रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब सर आप इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वर्क करेंगे, वही वर्क उसके अंदर स्टोर होकर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। उस एनर्जी को अगर मैं चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो उस नुक्ते का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये कि जैसे ही इन होगा खुद ब खुद इधर को भागेगा। तो सर इसमें क्या करना, इसमें आपको रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ा था, वो काम एनर्जी बन गया था। यहां पर किसको ओवरकम करेंगे, यहां पर आप अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे। अट्रैक्शन को कैसे ओवरकम करेंगे, ये नीचे को एक्सेलरेट होने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करेंगे, हर पॉइंट के ऊपर ऊपर की तरफ को फोर्स लगाएंगे। सर ऊपर की तरफ को फोर्स क्यों लगाएंगे, ताकि ये नीचे को एक्सेलरेट ना हो सके बल्कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की तरफ को आए। आप चूंकि हर पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब आप काम कर रहे हैं और वही काम इसमें स्टोर होके इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अब सर ये डेफिनेशन दोनों पर अप्लाई होगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किसी भी पॉइंट तक लेके जाने वाला काम, इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट तक लेके जाने वाला जो वर्क होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन सर चार्ज को किस में रखना है, आपने इक्विलिब्रियम के अंदर रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास एक और चीज है, वो ये कि सपोज दैट मेरे पास ये एक पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी और ये है पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा। सर पॉइंट ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। क्यों, इसकी वजह यह कि जब मैं टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए की तरफ को लेकर आऊंगा, टेस्ट चार्ज को जो पॉइंट ए के ऊपर लेकर आऊंगा, तो सर हमें मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इससे फासला कम है, तो ये फासला कम है, तो रिपल्शन मैक्सिमम होगी। चूंकि यहां से यहां लेके आने के लिए मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, तो सर इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। उसके बाद सर व्हाट अबाउट बी, बी का पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एनर्जी इंटरमीडिएट होगी, क्योंकि बी तक लेके आने के लिए आपको काम कम करना पड़ेगा, रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए काम भी कम करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट सी, सी तक लेके आने के लिए आपको मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। सर ये काम जाता कहाँ है, ये काम स्टोर होकर उसकी एनर्जी बन जाता। हमें सर यकीन नहीं यार, आप एक काम करें, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इस चार्ज को छोड़ें, वो खुद ब खुद इस तरफ को जाएगा। इस तरफ को जाना इस बात का सबूत है कि उसके अंदर वाकई एनर्जी स्टोर हो गई थी, जिस एनर्जी को स्टोर करके वो इस तरफ को जा रहा है। अभी तक हमने जो पढ़ा, इसके अंदर हमने एक नुक्ते का पोटेंशियल मालूम किया, जिसमें चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने में हमें वर्क करना पड़ता है। लेकिन सर व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के ऊपर चार्ज का जो पोटेंशियल होता है, उसका जो फर्क होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मैं रिपीट कर देता हूं, फील्ड के अंदर आपने दो पॉइंट्स लेने हैं। सर फर्ज करें ये आपके पास जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर दो पॉइंट्स लेने हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। सर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दो पोटेंशियल्स होंगे, अगर दो पोटेंशियल्स होंगे तो दो पॉइंट होंगे। सर अगर दो पॉइंट होंगे तो दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसका जो फर्क होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। सर इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है, फर्ज करें इसके ऊपर पोटेंशियल है 3 वोल्ट, पोटेंशियल वोल्ट में होता है। इसके ऊपर पोटेंशियल कितना, ये है आपके पास 5 वोल्ट, ठीक है। तो आपको यहां से यहां पर लेके आने के लिए जो काम करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम बी टू ए जो आपको करना पड़ेगा, उसको 4 से डिवाइड कर दे तो इन दो नुक्तों का पोटेंशियल का फर्क आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये वर्क होता है इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज को जब मूव कराया जाता है, तो जो उन दोनों के पोटेंशियल का जो फर्क होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर भी दो पॉइंट्स होते हैं, लेकिन एक पॉइंट फील्ड के अंदर होता है, दूसरा पॉइंट फील्ड के बाहर होता है।
तो अगर एक पॉइंट फील्ड के बाहर है उसका पोटेंशियल जीरो होगा, दूसरा फील्ड के अंदर है उसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक फील्ड के अंदर एक फील्ड के बाहर होता है। अच्छा खैर सर, तो सर ये जो वर्क करना पड़ा है आपको फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कराने के लिए उस चार्ज के ऊपर, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और यही वर्क असल में होता है जो उसकी एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को तब्दील कर देता है। तो यानी सर ये जितना वर्क होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली आएगी, उतना पोटेंशियल का फर्क ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर मैंने लिख दिया, असल में वर्क पर यूनिट चार्ज है बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये वर्क असल में पोटेंशियल एनर्जी को तब्दील करता है। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम डेल्टा यू से शो करते हैं, चूंकि चेंज है तो डेल्टा यू है। इस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से शो करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से शो करते हैं। अब अगर मैं A इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब सिर्फ तीनों बराबर है। तीनों बराबर है, अगर मैं क्यू नॉट को इधर ले आऊं, क्यू नॉट इधर आकर मल्टीप्लाई देगा क्यू नॉट डेल्टा बी, तो यहां पर क्या रह गया डेल्टा ए डब्ल्यू ए बी। इसी तरह जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो ये क्यू नॉट जब इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू नॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। अब इसका हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगा इसका, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, वर्क जाउल में चार्ज कूलम में, तो जाउल पर कूलम को आपने वोल्ट कहा था। तो सर दोनों पोटेंशियल्स का यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, अगर आपको कहा जाता है डिफाइन वोल्ट तो पोटेंशियल वाले वोल्ट को डिफाइन कर दें या पोटेंशियल डिफरेंस वाले वोल्ट को डिफाइन कर दें, एक ही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस वाले वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी, आप कहेंगे कि दो नुक्तों का पोटेंशियल्स का फर्क 1 वोल्ट होता है। कब सर, अगर उन दो नुक्तों के दरमियान दोनों फील्ड के अंदर लेने हैं 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े, तो हम कहते हैं उन दोनों नुक्तों का पोटेंशियल का फर्क 1 वोल्ट होगा। ये मैंने यहां पर लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर यूनिट चार्ज कीपिंग चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा सर, अब यहां पे हमने देखना है कि वाकई चार्ज के पास एनर्जी होती है फील्ड के अंदर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और अगर उसी एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए तो पोटेंशियल कहलाता है। इसके लिए मुझे एक बात बताएं, अगर ये बोर्ड मार्कर को मैं छोड़ूं तो जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अट्रैक्ट करके नीचे ले जाएगा। जब ये नीचे पहुंच जाएगा जमीन की सरफेस पे तो इसकी जमीन के लिहाज से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास 0 जूल हो जाएगी। लेकिन सर अगर आप इसको फील्ड के अगेंस्ट लेकर जाएं तो हाइट बढ़ती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता चला जाएगा। इसका मतलब सर ये है कि जब भी कभी किसी चीज़ को फील्ड के अगेंस्ट लेके जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। मैं इसको फील्ड के अगेंस्ट लेकर जाऊंगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सर यकीन नहीं आ रहा, आप इसको छोड़ के देखें खुद ब खुद नीचे जाएगा उस एनर्जी की वजह से, इसका मतलब वाकई एनर्जी स्टोर होगी। बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग के साथ है, एक आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को नॉर्मली स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहता है, लेकिन सर अगर मैं उसके अगेंस्ट उसको स्ट्रेच करूंगा तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसका हमने रिलेशन फर्स्ट ईयर में ड्राइव भी किया था। अगर आप छोड़ेंगे तो सर वाकई वो अपनी मीन की तरफ को वापस आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है जो उसको वापस लेकर जाती है। तो इसका मतलब सर ये है कि जब भी किसी पार्टिकल को, ये चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अगेंस्ट लेकर जाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी स्टोर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैस है फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसके लिए सपोज दैट मेरे पास दो प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट का नाम ए है, दूसरी प्लेट का नाम बी है। ये जो नेगेटिव आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल प्लेट। इसके ऊपर चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लो होगी या जीरो होगी। चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को यू से शो करते हैं, ये प्लेट ए है यू ए, ये कम होगी सर, जबकि ऊपर वाली जो बी प्लेट है वो कहलाती है हाई पोटेंशियल प्लेट। इसके ऊपर जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यू बी होगी।
सर फील्ड किधर को होगा? फील्ड आपको पता है टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे अगले आर्टिकल के अंदर। लेकिन इस केस में आप ये याद रख लें कि इस केस में डिक्रीजिंग ये नेगेटिव वाला है, तो फील्ड किस तरफ को होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को नीचे को होगा। मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूं। जैसे ही मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो चूंकि फील्ड के अंदर रखा है तो E बराबर होता है F/Q के। जैसे ही मैंने टेस्ट चार्ज रखा तो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। फील्ड स्ट्रांग होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी, फील्ड वीक होगा तो फोर्स कम लगेगी। सर फोर्स लगेगी कितनी? फोर्स लगेगी EQ0 के बराबर। Q0 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। सर फोर्स लगेगी EQ0 के बराबर, लेकिन किस तरफ को लगेगी सर? चूंकि ये पॉजिटिव है तो किस तरफ को अट्रैक्ट होना चाहेगा? नहीं, ऊपर वाली प्लेट रिपेल करेगी, नीचे वाली अट्रैक्ट, नीचे की तरफ को फोर्स लगेगी। फोर्स कितनी लगेगी? EQ0 के बराबर। लेकिन सर ये तो फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा, लो पोटेंशियल प्लेट पे चला जाएगा, इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। हमने क्या कहा था? हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे? उस मैस को अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो फील्ड के ऑपोजिट लेके जाएंगे। सर अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसको फील्ड के ऑपोजिट लेके जाएंगे। मैं इसको फील्ड के ऑपोजिट लेके जाऊंगा। कैसे? जितनी फोर्स नीचे को लग रही है मैं इतनी ही फोर्स लगा देता हूं ऊपर को। EQ0 से नीचे को लग रहा है, EQ0 ही ऊपर को लगा दो, नेट फोर्स क्या हो गई? जीरो। और न्यूटन के मुताबिक जब किसी चीज के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वो अपनी हालत को बरकरार रखता है। रेस्ट में तो रेस्ट में रहता है, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा था तो वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखेगा। अब सर क्या होगा? चूंकि मैंने इसके ऊपर की तरफ को फोर्स लगा दिया है, फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगा दिया है, तो सर क्या होगा? ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सर हमें यकीन नहीं आ रहा, आप इसको किसी भी पॉइंट पर छोड़ें, अगर इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी तो ये खुद ब खुद लो की तरफ जाएगा। ये बोर्ड मार्कर है, इसको मैं छोड़ता हूं, नीचे खुद ब खुद चला गया। सर अब ये मजीद नीचे नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं इसको उठाकर नीचे से ऊपर को लेके आऊं तो मैंने इसके ऊपर काम किया, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। फील्ड के ऑपोजिट लेके आएंगे तो एनर्जी स्टोर हो गई है, अब छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे जाएगा। तो सिमिलरली इसके साथ भी यही होगा। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, जब ऊपर लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। सर कितनी ज्यादा होगी? जितना आपको क्या करना पड़ा है? वर्क। यानी सर पोटेंशियल एनर्जी में कितनी तब्दीली आती है? जितना वर्क करना पड़ता है। यहां का पोटेंशियल कितना होगा? यहां की एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दो, इसका पोटेंशियल आ जाएगा। सर यहां का पोटेंशियल कितना होगा? इस प्लेट का, यहां की एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दो, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, और दोनों का जो फर्क होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बोर्ड में आया हुआ है और जो इसमें मिस्टेक बच्चे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। वो ये है कि सर व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अगेंस्ट द फील्ड, जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल फील्ड के अगेंस्ट जाता है, अभी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, इट विल गेन, वो कौन सी एनर्जी गेन करता है? पोटेंशियल, काइनेटिक, हीट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिएगा यहां पर वर्ड लिखा हुआ है चार्ज्ड पार्टिकल। सर चार्ज पार्टिकल है तो इसका मतलब डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन कुछ बच्चे ने इसको पूरा पढ़े बगैर ही सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जब लिखा जाता है आमतौर पर वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। चूंकि यहां पर चार्ज की बात हो रही है, चार्ज से लिंक करने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सर जब भी कोई चीज फील्ड की डायरेक्शन में जाए तो क्या होता है? फील्ड के ऑपोजिट हाइट बढ़ रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, या फील्ड के ऑपोजिट जब चार्ज को लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। सर जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? छोड़ेंगे तो होगा ये कि अगर हम चार्ज पार्टिकल की बात करें, जब हम छोड़ेंगे तो वो हाई से लो की तरफ को आएगा, नीचे को भागेगा, दौड़ेगा, नीचे को दौड़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फील्ड के ऑपोजिट हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अच्छा आखिरी बात यह है कि दोनों का यूनिट पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, और दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि दोनों असल में एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क पर यूनिट चार्ज हैं, तो वर्क एक स्केलर है तो ये भी स्केलर क्वांटिटी। थैंक यू सो मच।